जय माता की मित्रों, मैं धरेश्वर महतो। देश को जब कोई गुंडा चलाए तो क्या हाल होगा। जब देश में गुंडों का शासन हो तो क्या हाल होगा। जब देश के मुख्यमंत्री गुंडे बने, प्रधानमंत्री गुंडे बने, गृह मंत्री गुंडे बने तो देश का हाल क्या होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे तो कौन कौन सी धाराओं में उनके ऊपर केस चलता था। क्या देश की जनता से यह छुपा हुआ नहीं है। गृह मंत्री को तरी पार क्यों किया गया था गुजरात से, यह देश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी हुई थी उत्तर प्रदेश में, यह देश की जनता से नहीं छुपा हुआ है। तो जब ऐसे व्यक्ति सत्ता पे आएंगे, सत्ता पे राज करेंगे तो किसी भी व्यक्ति का कहीं से किडनैपिंग हो सकता है। कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला कहीं नहीं मिलेगा। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूं कि हरियाणा से कोर्ट कैंपस में पुलिस की मौजूदगी में आदमी का किडनैप होकर ले जाता है और पुलिस तमाशा देखती रहती है। क्या खूब कानून व्यवस्था है देश के अंदर, आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है या देश का क्या हाल है आप लोग बेहतर जानते हैं। मुझे ज्यादा इस पे कोई आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता एक एक चीज अब समझने लगी है। और यह तस्वीर आप देख लीजिए वीडियो। अगर आपकी आंखों के सामने से किसी का अपहरण हो जाए तो आप क्या करेंगे। जाहिर है पुलिस को जानकारी देंगे, लेकिन अगर पुलिस के सामने से ही अपहरण हो जाए तो कोर्ट को बताएंगे। लेकिन अगर कोर्ट परिसर में पुलिस के सामने ही बदमाश किसी को उठा कर ले जाए तब क्या करेंगे। चौंकिए मत, हरियाणा के रोहतक में ऐसा ही कुछ हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। दिन दहाड़े गुंडों का गदर। कानून के आंगन से किडनैपिंग। खाकी देखती रही और वो ले गई। कानून का कत्ल कैसे होता है ये देखिए। नियम और धाराएं धरी की धरी रह गई। खाकी देखती रही, गुंडे आए, अपहरण किया और चले गए। करीब साफ नकाबपोश आते हैं, एक शख्स को उठाते हैं और चले जाते हैं। लोग देखते रहते हैं। कानून देख रहा था, खाकी भी देख रही थी। बदमाश मस्त थी, प्रशासन सुस्त था और खाकी पस्त थी। सरकार, वर्दी और न्यायपालिका को आंख दिखाती ये तस्वीरें सामने आई हैं रोहतक से। आप सोचेंगे कि आखिर कैसे कोई दिन दहाड़े ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है। चौंकिए मत, क्योंकि जब आपको यह पता चलेगा कि इस वारदात को अंजाम कानून के सामने ही दिया गया है तो क्या कहेंगे। यह अपहरण रोहतक की कोर्ट से किया गया है। वहाँ कानून था, वहाँ खाकी थी, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं। प्रिय मित्रों, आप सबको जो जानकारी देता हूं मैं, आपने देखा होगा अभी कानपुर के अंदर ही एक व्यापारी की भाजपा के नेताओं ने ही किडनैप किया। अभी एक हफ्ते पहले की बात है और उसका मर्डर करके एक कुएं के अंदर फेंक दिया भाजपा के नेता। तो जब मैंने इसीलिए कहा मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, वहां भी भाजपा के नेता किडनैपिंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता किडनैपिंग करते हैं। तो जब सरकार के नुमाइंदे ही इस चीज को अंजाम देंगे तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी। आप ये खुद सोचिए, खुद फैसला करिए। बिहार में वही हाल है,
यूपी में वही हाल है, मध्य प्रदेश में वही हाल है, कर्नाटक में वही हाल है, हरियाणा में वही हाल है। मतलब कहने का है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पे खुल के भ्रष्टाचार का और क्रिमिनलों का आतंक और उसका बोलबाला है। यह सच्चाई है आज के टाइम के अंदर। आखिर सरकारें हम लोग क्या चीज के लिए चुनते हैं? कि वो हमारे बाल बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन की व्यवस्था करेगा, बेहतर स्वास्थ्य बनाने की व्यवस्था करेगा, रोजगार के साधन जुटाएगा। यही सब चीजों के लिए हम सरकार को चुनते हैं और नेताओं को चुनते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी यही वादे करके सत्ता में आई कि हम अब कितनी बार एक ही बात को दोहराऊं, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। आप सबको याद है, महंगाई पे आई थी, रोजगार पे आई थी, 100 दिन में काला धन लाने की बात कही थी। क्या इनमें से किसी भी चीज पे नरेंद्र मोदी की सरकार ने अंकुश लगाया? नहीं लगाया। काम क्या किया? देश के अंदर 15 करोड़ आदमियों को बेरोजगार किया। 15 करोड़ आदमी आज बेरोजगार हो गए इनकी शासनकाल में। 5 लाख से ऊपर कंपनियों में ताला लगाया, जिसका भाषण खुद प्रधानमंत्री ने दिया। तो समझने की बात है, क्या मंदिर का शिलान्यास करने के लिए हमने प्रधानमंत्री बनाया था एक गुंडे के हाथ? ये साधु संतों को शोभा देता है, किसी महात्मा को शोभा देता है? हमने इसलिए प्रधानमंत्री नहीं चुना कि वो हमें बेघर करे, हमारे बाल बच्चों को भूखे मारे। इस चीज के लिए तो नहीं हमने सत्ता दी मोदी सरकार को। ये सोचना पड़ेगा हम सबको, नहीं तो आने वाला समय जो है सो तो नजर आ ही रहा है पूरे देश की जनता को। विशेष और मैं आपसे क्या कहूं, जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय माता की, सीताराम।